हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोगों का आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोगों का करंट अफेयर्स का जो है वो पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक हम लोगों ने क्लासेस कर लिया है और उसमें लगभग मैंने 150 क्वेश्चन जो है पढ़ाया है दोनों क्लासेस को मिलाकर। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है कि अप्रैल 2025 में कौन सा जिला जो है वो ओडीएफ प्लस प्लस घोषित हुआ है। ये क्या है? ओडीएफ प्लस प्लस। मैंने आप लोगों को बताया था कि ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है, बताया था कि नहीं। देखिए, ओडीएफ में बेसिकली अगर सिर्फ ओडीएफ रहेगा तो वहाँ पर क्या है, शौचालय सुविधा है। ठीक है, यानी सभी लोग क्या करते हैं, शौचालय को यूज़ करते हैं। लेकिन मान लीजिए ओडीएफ प्लस है तो मतलब कि शौचालय तो सब लोग यूज़ करते हैं लेकिन वहाँ क्या है, स्वच्छता भी मौजूद है। ठीक है, और मान लीजिए ओडीएफ प्लस प्लस रहेगा। देखिए, ओडीएफ प्लस का मतलब होता है कि वहाँ पर बेसिकली जो अपशिष्ट पदार्थ है वो खुले में नहीं डाला जाता है, याद रखिएगा। और वहाँ पर बेसिकली सीवेज जो होता है ना, उसकी एक अच्छी व्यवस्था होती है। जो भी मान लीजिए कि आप लोगों का जो गंदा नाली निकलता है उसकी अच्छी व्यवस्था होती है कि वो जो सारा प्रबंधन हो वो सही से हो। मतलब निकासी की जो व्यवस्था होती है अपशिष्ट पदार्थ की, वो जो है वो ओडीएफ प्लस प्लस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। इसीलिए इसको बोलते हैं ओडीएफ प्लस प्लस। यहाँ खुले में शौच भी नहीं होता है और यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल स्वच्छता होती है और यहाँ पर अपशिष्टों की निकासी की उचित व्यवस्था होती है, उसे ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा दिया जाता है। ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बेमेतरा। याद रखिएगा कि अप्रैल 2025 में ओडीएफ प्लस प्लस घोषित हुआ है बेमेतरा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन का नया नंबर जारी किया गया है 181, यानी 181। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हुई है, बताइए। याद रखिए, 2025 में आदिवासी संग्रहालय की जो स्थापना है वो बस्तर में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, हरियर छत्तीसगढ़ अभियान का उद्देश्य क्या है। तो वन की कटाई को रोकना है, वृक्षारोपण को बढ़ाना है और जैव विविधता को भी बढ़ावा देना है, यानी ऑप्शन नंबर डी जिसमें ऑल है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जून 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है वो रायपुर में आयोजित हुआ है। फिर देखिए, किस छत्तीसगढ़ी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है, बताइए किसको मिला है। दीपाली साहू को। ऑप्शन नंबर ए, दीपाली साहू। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता सप्ताह कब मनाया गया। तो 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक। फिर उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत गरीब छात्रों में मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जा रहे हैं। तो युवा टैब योजना के अंतर्गत ये जो है मुफ्त लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड किस जिले में जारी हुए हैं, बताइए किसान क्रेडिट कार्ड किस जिले में जारी हुई है। तो ये धमतरी में जारी हुए हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पे लिखा है सबसे ज़्यादा, तो धमतरी में। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में सखी वन स्टॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है घरेलू हिंसा बेसिकली जिस महिला के साथ हुआ रहता है उनकी सहायता करना, उनकी हेल्प करना। आगे देखिए, हाल ही में किस जिले में हर्बल पार्क का उद्घाटन हुआ है, बताइए हर्बल पार्क का उद्घाटन कौन से जिले में हुआ है। तो याद रखिएगा गरियाबंद। ऑप्शन नंबर डी, गरियाबंद। फिर देखिए, अप्रैल 2025 में कितने नए महिला महाविद्यालयों की घोषणा हुई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। आगे देखिए, जून 2025 में राज्य का पहला बुद्ध शांति पार्क किस जिले में स्थापित होने वाला है। तो याद रखिए, ये याद रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का फर्स्ट है। क्या है? छत्तीसगढ़ का फर्स्ट हो जाए, चाहे इंडिया का फर्स्ट हो जाए, वर्ल्ड का फर्स्ट हो जाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो 90% तक इनके होते ही हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, जून 2025 में राज्य का पहला बुद्ध शांति पार्क किस जिले में स्थापित होने वाला है। तो ये कोंडागांव में स्थापित होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, कोंडागांव। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला विशाल बुद्ध शांति पार्क कहाँ बनने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का पहला विशाल बुद्ध शांति पार्क बनने जा रहा है
भोंगापाट में, जो कि कहाँ है भोंगापाट बताइए कहाँ है? कोंडागाँव में है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छत्तीसगढ़ के किस जिले के साइंस सेंटर का उल्लेख किया है? तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मन की बात का एपिसोड है, वो एपिसोड नंबर 121वां था और इसमें उन्होंने दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर का उल्लेख किया है। अगला देखिए, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो याद रखिएगा कि जो अटल मॉनिटरिंग पोर्टल रैंकिंग होती है, उसमें फर्स्ट जो है वो स्थान छत्तीसगढ़ में मिला है सूरजपुर को। देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट था, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग अपने नोटबुक को उठाएंगे और नोट करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन करना हो। देखिए यह रैंकिंग है किस क्षेत्र में प्राप्त हुई है? तो सूरजपुर को यह रैंकिंग मिली है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है नया रायपुर में। कहाँ बनाया गया है? नया रायपुर में। देखिए देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन का जो ट्रक है, उसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देश का पहला पूछ रहा है और ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये छत्तीसगढ़ है। तो देश में अगर किसी भी चीज़ में छत्तीसगढ़ फर्स्ट है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जैन तीर्थ पर्यटन पथ बनाया जाएगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो याद रखिएगा ये बनाया जाने वाला है बस्तर में। और वो मैंने बौद्ध धर्म का वो वाला बताया था, तो उसका आंसर था कोंडागांव। अब देखिए पहला रीजनल साइंस सेंटर कहाँ है? तो ये हो जाएगा रायपुर में। आगे देखिए, राज्य की परंपरा, शिल्प और विविध कला का प्रशिक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग के द्वारा कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आकार, ये याद रखिए ये आकर नहीं, ये देखिए ये जो है ना यहाँ आकर लिखा है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये हो जाएगा आकार। ये आकार 2025 है, याद रखिएगा कि आकार 2025 है, या फिर आगाज 2025, या फिर कला 2025, या फिर नन ऑफ दैम। तो याद रखिएगा कि राज्य की परंपरा, शिल्प और विविध कला को प्रशिक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका नाम है आकार 2025। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और मान लीजिए पूछ लिया जाता है क्वेश्चन को इस तरीके से बनाकर कि आकार 2025 जो कार्यक्रम है वो किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए संस्कृति विभाग के द्वारा। आगे देखिए, माता कौशल्या महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चंद्रखुरई में। कहाँ किया गया है? चंद्रखुरई में। फिर उसके बाद देखिए, उडेला की पहाड़ी किस जिले में है? बताइए उडेला की पहाड़ी कहाँ है? देखिए उडेला की जो पहाड़ी है वह दंतेवाड़ा में है। और फिर लिखा है चूरी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये भी जो है ये भी दंतेवाड़ा में स्थित है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अमरावती मेला का आयोजन किस जिले में होता था? तो याद रखिएगा अमरावती मेला का जो आयोजन है वो बेसिकली दिवाली के अवसर पर होता है। कब होता है? दिवाली के अवसर पर होता है और कोंडागांव में होता है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र शासकीय मुद्रणालय भवन का लोकार्पण कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। ऑप्शन नंबर 1 राजनांदगांव। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ का एकमात्र। याद रखिए ये ओनली इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट बनाता है। और आप देख लीजिएगा कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें से किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना? ये रायपुर में की जाएगी। आगे देखिए, पोषण संगवारी अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? ये कोरिया जिले में चलाया जा रहा है। फिर मलेवा पहाड़ कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मलेवा पहाड़ जो है वो गरियाबंद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 गरियाबंद। आगे देखिए, मलेवा पहाड़ कहाँ स्थित है? तो मलेवा पहाड़ भी गरियाबंद में स्थित है। फिर उसके बाद देखिए, अंधियार झोल जलप्रपात कहाँ है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अंधियार झोल जलप्रपात कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंधियार झोल का गरियाबंद। ऑप्शन नंबर 2 गरियाबंद।
आगे देखिए महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। फिर देखिए राजनांदगांव में कहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, तो ये कहाँ की जाएगी बताइए? ये की जाएगी पटेवा में, ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा तो इसको नोट कर लेंगे। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में कहाँ स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, तो ये विजयतला में की जाएगी, याद रखिएगा स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये विजयतला में जो है वो स्थापित की जाने वाली है। फिर देखिए यहाँ लिखा है फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये नवा रायपुर, ऑप्शन नंबर 3 नवा रायपुर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च से 5 अप्रैल तक। आगे देखिए बस्तर पंडुम को कितने स्तर पर आयोजित किया गया था, ये हो जाएगा जनपद, दूसरा जिला, तीसरा संभाग, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बस्तर पंडुम का समापन कहाँ किया गया है, तो बस्तर पंडुम का जो समापन है वो कहाँ किया गया है, दंतेवाड़ा में, ऑप्शन नंबर 2 दंतेवाड़ा। आगे देखिए 2024-25 में कौन सा जिला खनिज राजस्व संग्रहण में शीर्ष पर रहा है, बताइए कौन सा जिला रहा है, तो ये रहेगा दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 दंतेवाड़ा, याद रखिएगा। देखिए आई होप कि आपको आज का जो क्लास होगा वो अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आपको नए लगे होंगे और जो नहीं बनता होगा उसको आप लोग नोट कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।